बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को पहले से पता नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा ही या नहीं पता होगा, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो चुंबक है, चुंबक और चुंबकत्व के बारे में। चुंबक 600 ईसा पूर्व मैग्नीशिया नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं ये पूछा जाता है कि चुंबक जो होता है वह कहाँ पर। पत्थर जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण था, उसे मैग्नेट कहा गया। हिंदी चुंबक में इसे चुंबक कहा गया। दोस्तों जो ये मैग्नेट ऐस्क होता है वह लोहे का ऑक्साइड होता है। चुंबक को अगर स्वतंत्रतापूर्वक अगर आप स्वतंत्रतापूर्वक अगर आप लटकाते हैं तो वह उत्तर चुंबक जो है दोस्तों, अगर आप उसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक जो होता है आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप इसको लटका दें किसी रस्सी या धागे से बांधकर, तो वह सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का हमेशा अपना समान दूसरे को चुंबक को आकर्षित या प्रत्याकर्षित करता है। यदि जैसे कोई चुंबक है समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण, और या विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चलिए दोस्तों, हम आपको चुंबक के प्रकार बताने वाले हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, जो प्रकृति रूप से मिलने वाला चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे मैग्नेट के पत्थर हो गए। दूसरा है दोस्तों कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, लोहे या इस्पात के कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। जैसे छड़ चुंबक हो गया आपका, और चुंबकी सुई चुंबक आदि। दोस्तों आपको ले चलते हैं विद्युत चुंबक जो होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है, विद्युत चुंबक किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कार्डबोर्ड या मोटे कागज़ की नलिका पर तांबे के फेर लपेट कर कुंडली बनाई जाती है। कार्डबोर्ड या जैसे मोटे कागज़ पे मतलब एक तांबे के अगर तार लपेट के अगर कुंडली बनाते हैं, तो उससे अगर उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी है, तो अगर आप एक वो दंड चुंबक जैसा व्यवहार करता है। ये आप मतलब कि उसमें जब आप तांबे के तार को लपेट देंगे तो वह एक दंड चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगेगा। दोस्तों आप लोगों को बताने वाले हैं चुंबक के गुण कौन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चुंबक के गुण कौन कौन से हैं, पहले ये जान लें। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक क्या होते हैं दक्षिणी ध्रुव और दूसरा होता है उत्तरी ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। दूसरा क्या है, चुंबक के अंदर जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे होता है लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट को आकर्षित करने का गुण भी पाया जाता है। चुंबक में अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे कोबाल्ट हो गया, निकिल को आकर्षित करने का गुण भी पाया जाता है। ये हो गया दूसरा गुण। तीसरा गुण है आप लोगों का कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। जैसे चुंबक हो गया एक एन और एक एस होता है, उसको जो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है उसे आप चुंबकीय अक्ष बोला जाता है। ध्रुव के चुंबकत्व का मान सर्वाधिक तथा मध्य में न्यूनतम होता है। जो ध्रुव होते हैं दक्षिणी ध्रुवों के बीच होता है न्यूनतम होता है, और जो मध्य बिल्कुल तथा ध्रुवों के बिल्कुल मध्य होता है शून्य होता है, जिसे उदासीन बिंदु कहते हैं। दोस्तों जैसे कोई चुंबक के आप उसको गर्म करके पीटते हैं तो उसके चुंबकत्व का मान जो होता है वह कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई चुंबक अगर आप उसको पीटते हैं गर्म करके तो उसका चुंबकत्व का मान कम हो जाता है। चुंबक को तोड़ने पर उसका एक एक छोटा कण नया चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, नया चुंबक बन जाता है। दोस्तों आप लोगों को चुंबक के उपयोग के बारे में बताने वाले हैं। चुंबक क्या होते हैं, मतलब इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जाने लौह पदार्थ को पहचानने में। जैसे कई पहचान करते हैं कि ये लोहे का है या फिर किसी अन्य पदार्थ का है बना हुआ है, तो उसको पहचानने के लिए चुंबक का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, दिक्सूचक के निर्माण में। और तीसरा क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी जो बनती है उसमें चुंबक का निर्माण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एटीएम जो होता है वो डेबिट कार्ड पर भी चुंबकीय पदार्थों का लेप होता है, जिसमें प्रयोगकर्ता का पहचान अंकित होता है। ये चुंबक के उपयोग इसमें है। जैसे रेडियो, टीवी जो होता है, पंखा होता है, इसके निर्माण में भी चुंबक का प्रयोग करते हैं। रेडियो जैसे वो क्या होता है, स्पीकर होता है, उसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो होता है अस्थाई नम लोहे के तथा अस्थाई चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। और दोस्तों देखिए चुंबक का कहाँ प्रयोग होते हैं आप लोगों को बताने वाले हैं इसी वीडियो में, इसीलिए आप लोग लास्ट तक ले रहे हैं, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। विद्युत घंटी जो होता है, ट्रांसफार्मर के कोड, डायनेमो हाथ, इसमें जो अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तथा लाउड स्पीकर में धारा सूचक या रेल के डिब्बों को जोड़ने का अस्थायी चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों अब चुंबक के गुण को आप समाप्त करते हैं। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कहने का मतलब है कि जैसे कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह है किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई जैसे चुंबक है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ वह आकर्षित और प्रतिकर्षित कर सकती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके चारों ओर जहाँ तक वो चुंबक आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो होती है, तीव्रता जो होती है, इसकी एक सदिश राशि है। तो यह है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिक्पात कोण कई बार पूछा जाता है कि क्या होता है, और नमन कोण क्या होता है। दिक्पात कोण क्या होता है, जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो होता है दिक्पात कोण कहते हैं। और नमन कोण किसे कहते हैं, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय और क्षैतिज तल के बीच बने ध्रुवों के ये जो होता है 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पर नमन कोण कहीं पूछा जा सकता है कि ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। विषुवत पर कहाँ कितना होता है नमन कोण, तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों बात आती है चुंबकशीलता क्या होती है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीयशीलता। निर्वात में चुंबकीयशीलता का मतलब मान क्या होता है, 4.10⁻⁻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 ⁻
प्रवृत्ति क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? किसी गति प्रसार का वह गुण बताता है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से किसी चुंबक को या किसी अधिक चुंबक के कणों ग्रहण करता है। चुंबकीय प्रवृत्ति बताता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसी वीडियो में आप लोगों को फैराडे के नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम बताने वाले हैं। पहला नियम इसमें क्या था कि जब किसी बंद कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तब तक वही होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यह है फैराडे का पहला नियम है। दोस्तों, जो दूसरा नियम है वो आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ आप। दोस्तों, जो दूसरा नियम था फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित, ये था कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम आप लोगों को बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न किया जाता है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही लेंज का नियम है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न होता है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में मैं समाप्त करने वाला हूँ। अब आपको अगली लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप लोगों को ढेर सारी टॉपिक बताएंगे। आप लोगों को हैप्पी नागपंचमी। आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।